हेलो फ्रेंड्स। आज हम एसिंक एंड अवेट कीवर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसिंक एंड अवेट का क्या इम्पैक्ट होता है किसी भी फंक्शन या फंक्शन की कॉलिंग पर। चलिए शुरू करते हैं एक कस्टम फंक्शन बनाने से। मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है कॉलिंग असिंक। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखती हूँ। एग्जीक्यूशन पर यह फंक्शन मुझे 1 रिटर्न कर रहा है। अगर इस फंक्शन में मैं असिंक लगाऊं तो क्या आउटपुट मिलेगा, ये चेक करते हैं। पुराने आउटपुट को कंसोल से क्लियर कर देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि असिंक लगाने से क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि असिंक लगाते ही हमें आउटपुट में एक रिजॉल्व प्रॉमिस की वैल्यू मिली है जो कि 1 रिटर्न कर रही है। इससे हमें पता चलता है कि एसिंक कीवर्ड को किसी भी फंक्शन के आगे लगाने से वो फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अगर वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हमें एक रिजॉल्व वैल्यू प्रॉमिस की फॉर्म में मिलेगी, और अगर वो फंक्शन कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा है तो उस प्रॉमिस की रिजॉल्व वैल्यू अनडिफाइंड होगी। प्रॉमिस एसिंक्रोनस होते हैं। अगर हम किसी भी प्रॉमिस के आगे अवेट लगा दे तो इसका मतलब ये होगा कि हम उस प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का वेट करना पड़ेगा, और जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व या रिजेक्ट नहीं हो जाता हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब हम एसिंक और अवेट को साथ में यूज करके देखेंगे दोस्तों। चलिए एक कस्टम प्रॉमिस बनाते हैं। मैं अपना कस्टम प्रॉमिस बनाना चाहूंगी माय प्रॉमिस के नाम से, और मैं उसके लिए यूज करूंगी न्यू प्रॉमिस कीवर्ड, और कुछ इस तरह से मैं अपना एक नया प्रॉमिस बनाऊंगी। दोस्तों यहाँ पे मैं डीबगर लगा देती हूँ साथ के साथ, ताकि हम एग्जीक्यूशन के टाइम पे देख पाए कि कौन सी लाइन पहले एग्जीक्यूट हो रही है, और कंसोल को क्लियर कर देती हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। पहले ये गया लाइन नंबर 12 में जहाँ की एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड लिखा हुआ था। मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी तो ये गया लाइन नंबर 10 में जहाँ पे एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ है, और ये हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। जैसा कि आपने देखा कि एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड पहले प्रिंट हो गया और हमारे कंसोल में एग्जीक्यूटेड बाद में प्रिंट हुआ है। चलिए ये तो हमने देख लिया डीबगर लगाकर कि एग्जीक्यूशन की सीक्वेंस क्या है। इससे हमें ये पता चला दोस्तों कि प्रॉमिस एसिंक्रोनस था, और वो 3000 मिलीसेकंड यानी कि 3 सेकंड के बाद रिजॉल्व हुआ, और तब तक हमारा सिंगल थ्रेडेड एग्जीक्यूशन अगली लाइन के कंसोल को एग्जीक्यूट कर देता है। अब चलिए हम एसिंक और अवेट लगाकर देखते हैं इस प्रॉमिस के आगे। जिस फंक्शन को हमें एसिंक्रोनस बताना है उसके आगे हम एसिंक लगाएंगे, और जिस प्रॉमिस के लिए हम चाहते हैं कि हमारा सिंगल थ्रेडेड जावास्क्रिप्ट का थ्रेड वेट करे उसके आगे हम अवेट लगाएंगे। हम इसे सेव करते हैं, अपना कंसोल क्लियर करते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, और अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मेरा डीबगर में फंसा और ये अब लाइन नंबर 10 पहले एग्जीक्यूट कर रहा है दोस्तों। जैसा आपने पहले देखा था, पहले लाइन नंबर 12 हुई थी एग्जीक्यूट पिछली बार और 10 बाद में हुई थी, पर इस बार एसिंक और अवेट लगाने के बाद लाइन नंबर 10 पहले एग्जीक्यूट हो रही है। और अगर मैं डीबगर आगे बढ़ाऊं तो फिर उसके बाद लाइन नंबर 12 आ रही है, और ये मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। कंसोल चेक करने पर हमें 3 सेकंड के बाद पहले एग्जीक्यूटेड दिखा और फिर एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड दिखा। अवेट कीवर्ड ऐड करने पर जावास्क्रिप्ट ये समझ जाता है दोस्तों कि हमें आगे बढ़ने से पहले प्रॉमिस को रिजॉल्व करना होगा। जैसा कि हमने डीबगर लगाकर देखा कि एग्जीक्यूशन में जो हमारा कंसोल है वो पहले हमें प्रॉमिस की वैल्यू दिखाता है, उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट लाइन में जाता है। तो दोस्तों अगर आपके कोड में एक या मल्टीपल प्रोमिसेस हैं और आपको उनकी वैल्यूज रिजॉल्व होने के बाद ही आगे बढ़ना है तो आप ये एसिंक और अवेट की मदद से अचीव कर सकते हैं। इस तरह से एसिंक और अवेट आपके प्रोसेस को एसिंक्रोनस से सिंक्रोनस बना देगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके रिजल्ट आने तक ये जावास्क्रिप्ट का थ्रेड वेट करेगा आपके प्रॉमिस का, और उसके रिजल्ट आने के बाद ही आगे बढ़ेगा।
इससे फंक्शन के एग्जीक्यूशन की ओवरऑल स्पीड और टाइम में फ़र्क आएगा, पर ये कीवर्ड कई जगहों पर बेनिफिशियल साबित होता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।